जरा आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए उस समय की जब ना तारे थे, ना आकाश, ना ही कोई ध्वनि, बस अंधकार का महासागर। अचानक उस सन्नाटे को तोड़ती है एक धुन, ढोल की धीमी गूंज, और उसी गूंज के साथ एक प्रकाश फूटता है। उसमें से प्रकट होते हैं शिव। जटाओं में बहती गंगा, आंखों में अग्नि और शरीर लय में झूमता हुआ। उनका हर कदम एक पर्वत रचता है, हर इशारे से नदियां बहने लगती हैं और उनके स्पंदन से मिट्टी, समुद्र और आकाश जन्म लेते हैं। हिंदू धर्म में ये कोई साधारण कल्पना नहीं। कई परंपराओं में शिव केवल संहारक नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता भी है। सवाल यही है, आखिर कैसे शिव ने पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना की, और इन कहानियों के पीछे छिपा संदेश क्या है? हिंदू धर्म में सृष्टि की केवल एक ही कहानी नहीं, वेदों से लेकर पुराणों तक हमें अलग अलग रूप मिलते हैं। कहीं हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण अंडे से सृष्टि का जन्म बताया गया है, कहीं ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है। लेकिन शैव ग्रंथों में कथा बदल जाती है। वहां ब्रह्मा और विष्णु भी शिव की शक्ति से उत्पन्न माने जाते हैं। यानी हिंदू धर्म की सबसे गहरी खूबसूरती यही है, एक ही सत्य को कई दृष्टिकोणों से देखना। और जब बात शिव की होती है तो उन्हें केवल योगी या संहारक नहीं बल्कि उस परम चेतना के रूप में भी देखा जाता है जिससे ब्रह्मांड ने पहली बार करवट ली। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में शिव और शक्ति ने इच्छा की कि कुछ और हो। उसी इच्छा से विष्णु और ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। विष्णु को पालन का कार्य मिला और ब्रह्मा को सृजन का। लेकिन इनके पीछे जो परम स्रोत था वो शिव ही थे। कई कथाओं में शिव एक असीम प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ का अंत खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। ये संकेत है कि शिव की सत्ता असीम और अगम्य है, वही मूल कारण है। अगर आप किसी शिव मंदिर में नटराज की प्रतिमा देखें तो आप पाएंगे एक अग्निमंडल के बीच शिव नृत्यरत हैं। एक हाथ में डमरू है जिसकी ध्वनि से सृष्टि की शुरुआत होती है। दूसरे हाथ में अग्नि है जो संहार का प्रतीक है। उनके नृत्य को पंचकृत्य कहा जाता है। यानी शिव का नृत्य सिर्फ कला नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। ब्रह्मांड चलता है क्योंकि शिव नृत्य कर रहे हैं। कश्मीर शैव दर्शन में कहा गया है कि शिव ही परम चेतना है। ये चेतना स्थिर नहीं है, उसमें स्पंद है, एक कंपन, एक हलचल। यही हलचल ब्रह्म